बिस्मिल्लाह जी। आज का हमारा लेक्चर है CGS क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने टोटल कॉस्ट में ये पढ़ा कि सर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल, लेबर और FH की इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास मटेरियल होता है, मटेरियल लाइक ये प्लास्टिक दाना होता है। सर हम इस पर काम करते हैं और इसको फिनिश गुड्स बना देते हैं, इसको फाइनल चीज़ जो भी मालकर बना देते हैं। एक लकड़ी है तो दरवाज़ा बना देते हैं। तो इस मटेरियल को इस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करता है? कौन है जो इस मटेरियल को इस फिनिश गुड्स बना देता है? तो इस मटेरियल पर लेबर और FH ये दोनों काम करते हैं और इस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेबर और FH ये दोनों मिलकर इस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा ये जो लेबर और FH का कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, एक टर्म। दूसरी टर्म, इन तीनों में से अगर मैं ये बात करूं कि कोई सी ऐसी दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर काम ही नहीं हो सकता। देखें ये प्लास्टिक दाना है, इसका मालकर बनाया गया। ये एक लकड़ी थी, इसका डस्टर बनाया गया। वो जो लकड़ी थी वो मटेरियल था, बनाने वाला बंदा लेबर था, जिस मशीन से कटिंग की गई है वो FH थे। तो अगर लकड़ी ना हो तो डस्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि सर ये बहुत ज़रूरी है। अगर लेबर ना हो तो ये खुद ब खुद डस्टर नहीं बन सकता। इट मीन्स कि लेबर भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मशीन ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, काम स्लो हो जाता है, लेबर काम कर लेती है। इसके बगैर काम चल सकता है लेकिन इन दोनों के बगैर काम नहीं हो सकता। ये हमें सबसे पहले चाहिए, सबसे प्राइमरी नीड है। मटेरियल और लेबर सबसे पहली ज़रूरत होती है, इसलिए इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ये दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि मटेरियल प्लस लेबर की जाए तो इसको प्राइम कॉस्ट का नाम दिया जाता है, और लेबर FH अगर कंबाइन किया जाए तो उसे कन्वर्जन कॉस्ट का काम दिया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 16 जी। Following are the few figures are taken from the record of Al Hakim Industry. Cost of goods sold for the month. Cost of goods sold, CGS उसने मुझे आंसर दे दिया है 9,10,000। फिर कहता है जी मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ, तो ये मटेरियल परचेज 4,50,000। फैक्टर एट एब्जॉर्प्शन रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बाद में देखते हैं जी ये परसेंटेज का। इसके बाद इन्वेंट्रीज नहीं है। ओपनिंग मटेरियल 34500, एंडिंग मटेरियल 37700। फिर कहता है जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 45600, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 48700, और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है 56700, एंडिंग फिनिश गुड्स 65400। ओके जी, ये मेरे पास टोटल फिगर्स थे जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। जो जो कैलकुलेट कर सकते हैं पहले वो कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में। तो ये दोनों जमा करेंगे बेटे। $484500। एंडिंग मटेरियल माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा हमारे पास 4,46,800।
अच्छा जी, अब ना लेबर दिया हुआ है और ना एफर्ट्स दिया हुआ है, दोनों ऐड कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। आपको हम नीचे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं और वो हमें पता है रिवर्स इफेक्ट 9,10,000 में जो नीचे आते हुए माइनस होता था अभी ऐड होगा। तो 9,10,000 प्लस करेंगे 65400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 975 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 975,400। ये ऐड होता है तो ये लेस हो जाएगा बेटे। और यहाँ पर आता है CGM मैन्युफैक्चर 918,700। ये नीचे आते हुए लेस हो रहा होता है, अब रिवर्स जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। जी जी, ये 967,400 ये ऐड होता है, लेस हो जाएगा अभी ये। 921,800। ले जी सर, अब इशू रह गया, इन दो चीज़ें मिसिंग हैं। तो इन दोनों के लिए मैं एक छोटी सी इक्वेशन यहीं से बनाऊंगा इक्वेशन। सर इस आंसर को हम नाम देते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर मैं ये तीन चीज़ें जमा करता हूँ तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आती है। मैं अगर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FH ऐड करता हूँ तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल मेरे पास निकला हुआ जी 446800। लेबर मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी जगह लेबर ही लिख दूंगा। अच्छा, FH का रेट दिया उसने मुझे, कहता है FH इज़ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो मैंने यहाँ लिखा 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। और ये जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है ये भी मेरे पास निकल आया हुआ है 921800। बस ये इक्वेशन यही टफ है इस पॉइंट में, और कोई पॉइंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इन तीनों को जमा करेंगे ये आ जाएगा, और इन तीनों में से दो फिगर्स मेरे पास दिए हुए थे, डायरेक्ट मटेरियल, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, FH का रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो ये 446800 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस। डायरेक्ट लेबर की जगह डायरेक्ट लेबर आ गया। 60% का मतलब है 0.60 डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 921800, और ये बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा 446800। जिसके साथ कुछ नहीं होता सर 1 होता है। 1 डायरेक्ट लेबर प्लस 0.60 डायरेक्ट लेबर, 1.60 डायरेक्ट लेबर, और ये 475000। अब ये बेटा 1.60 उधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 475000 डिवाइड बाय 1.60, 296,875। ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर आ गई जी 296,875। अब आप FH जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। उसने इक्वेशन में कहा था 60% ऑफ लेबर, तो आप इसका 60% लेंगे तब भी आ जाएगा। अगर आप इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा। जिस तरह से आपका दिल करे आप निकाल लीजिएगा जी।